दोस्तों, हम अक्सर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कभी कोई कांटा ना आए। हम चाहते हैं कि हमारा रास्ता हमेशा फूलों से भरा रहे। पर क्या आप जानते हैं कि अगर धूप तेज ना हो तो छाँव की कीमत कभी समझ नहीं आती। ईश्वर कई बार हमें उस तपती धूप में अकेला छोड़ देता है जहां हमें लगता है कि अब हम हार जाएंगे, लेकिन असल में वह हमें उस छाँव की ओर ले जा रहा होता है जो स्थायी होती है। आज की कहानी माधव की है, जिसका हंसता खेलता संसार एक रात में उजड़ गया। पर उसी तबाही के पीछे ईश्वर का एक बहुत बड़ा वरदान छिपा था। माधव ने वर्षों की मेहनत से शहर के बाजार में एक बड़ा कपड़ों का गोदाम बनाया था। उसकी बेटी की शादी होने वाली थी और गोदाम माल से भरा हुआ था। तभी एक रात शहर के उस बाजार में भीषण आग लग गई। सुबह तक माधव का गोदाम, उसकी मेहनत और उसकी बेटी के दहेज का सारा सामान राख के ढेर में बदल चुका था। बीमा के कागजात भी उसी आग की भेंट चढ़ गए थे। माधव राख के पास घुटने टेक कर बैठकर कहने लगा कि हे भगवान, तूने ये क्या किया? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे ये सज़ा क्यों भगवान? तूने मेरी बेटी की खुशियाँ तक जला दी। माधव का परिवार सड़क पर आ गया। जिस बेटी की शादी होने वाली थी, उसके ससुराल वालों ने रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि माधव अब कंगाल था। माधव ने दर दर भटक कर काम मांगा, पर सबने उसे ठुकरा दिया। फिर एक शाम माधव हताश होकर एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा। अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रहा था। तभी वहां एक धूल से संधा हुआ साधु आया। साधु कहने लगा, बेटा क्यों रोते हो? क्या तुम नहीं जानते कि जब पुराना पेड़ गिरता है तभी सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचती है और नए बीज अंकुरित होते हैं। माधव कहने लगा, महाराज, मेरा तो सब कुछ जल गया, अब क्या अंकुरित होगा? साधु मुस्कुराते हुए कहने लगे, हो सकता है वो आग तुम्हारी बर्बादी के लिए नहीं थी, बल्कि तुम्हें उस जगह से मुक्त करने के लिए थी जहां तुम कभी बड़े नहीं हो पाते। जाओ उस राख के नीचे देखो जिसे तुम अपना अंत समझ रहे हो। फिर माधव वापस अपने जले हुए गोदाम पहुंचा। जब उसने मलबे को साफ करना शुरू किया तो उसे जमीन के नीचे एक बहुत पुरानी तिजोरी मिली, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। वह उसके दादाजी के समय की थी। उसने कुछ पुराने दस्तावेज और सोने की मोहरें भी उसमें उसको मिली। उन दस्तावेजों से पता चला कि शहर के पास की एक बहुत बड़ी जमीन माधव के पूर्वजों की थी, जो कानूनी विवादों में फंसी थी और अब वह विवाद सुलझ चुके थे। उस जमीन की कीमत करोड़ों में थी। इतना ही नहीं, जिस लड़के से उसकी बेटी का रिश्ता टूटा था वह लालची निकला था। अब माधव की बेटी की शादी एक बहुत ही नेक इंसान से हुई, जो माधव की गरीबी के समय उसके साथ खड़ा रहा था। माधव को आज एहसास हुआ कि अगर उसका गोदाम नहीं जलता तो वह कभी उस पुरानी तिजोरी तक नहीं पहुंच पाता। अगर वह कंगाल नहीं होता तो उसे अपनी बेटी के लिए एक गलत लड़की की हकीकत पता नहीं चलती।
माधव भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आपकी योजना कितनी महान है। मैं तो सिर्फ एक दुकान बचाने की कोशिश कर रहा था, पर आप मुझे मेरा साम्राज्य और सही रिश्ते देना चाहते थे। जिसे मैं विपत्ति समझ रहा था, वो दरअसल मेरा नया जीवन था। दोस्तों, जब आपकी ज़िंदगी में आग लगे तो घबराइए मत। हो सकता है ईश्वर आपके पुराने पिंजरे को जला रहा हो ताकि आप खुले आसमान में उड़ सकें। विपत्ति में भगवान का हाथ थामे रखिए, क्योंकि वो आपको कभी गिरने नहीं देगा। हमेशा याद रखिए, परेशानी में की गई प्रार्थना आराम में की गई प्रार्थना से 100 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में मैं आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।